आपको। तो मेरा नाम राजन भास्कर, वाइफ। हाँ, नमस्कार सभी को। मेरा नाम राधिका भास्कर है। बाय प्रोफेशन में टीचर थी और अब बिजनेस वुमेन हूँ। दैट्स ग्रेट। अपने बारे में या ड्रीम्स के बारे में बताएं तो ऑनेस्टली कहूं तो ड्रीम तो सिर्फ पैसा है। क्योंकि पैसा खुदा तो नहीं, बट खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है। हम ड्रीम्स की बात करते हैं ना, अल्टीमेट जो हम पीस ऑफ माइंड की बात करेंगे या स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे, वहां तक पहुंचने के लिए जिंदगी जीनी पड़ती है, और जिंदगी जीने के लिए पैसा चाहिए, है ना। तो और इनफैक्ट देखा जाए तो इस बिजनेस में पैसा कमाना नहीं चाहता मैं, पैसा कमाने की टेंशन से फ्री होना चाहता हूँ। राइट। और जहां तक आज के हमारे टॉपिक की बात है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू कमल भैया, प्रिया जी, उन्होंने आज इस सेशन में हम लोगों को एज ए स्पीकर रखा। थैंक यू भैया, थैंक यू दी। और एक बात और कहना चाहूंगा कि आज के टॉपिक पे हमारे हम जो भी कुछ बताएंगे वो सिर्फ जुबान हमारी है, हमारे मुंह से बोले जा रहे शब्द है, बट वो वर्ड्स वही हैं जो मैं कमल भैया प्रिया दी ने सिखाया है, महेश भैया अंजू दीदी ने सिखाया, हमारे मेंटर्स हैं वो, उन्होंने जो हमें सिखाया है वही आपके साथ अपना शेयर करना चाहेंगे। आज का हमारा टॉपिक था कि इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप। अब हालांकि देखा जाए रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप दो अलग अलग वर्ड्स हैं, बट देखा जाए तो फ्रेंडशिप इज मच लार्जर देन रिलेशनशिप, मैं मानता हूँ। क्योंकि दोस्ती एक ऐसी चीज है जो हर रिश्ते में होना बहुत जरूरी है। वो रिश्ता चाहे आपका हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे फादर सन का हो, मदर डॉटर का हो, फादर डॉटर का हो, या कोई भी रिलेशन हो, चाहे आपका अपने रिलेटिव्स के साथ हो, चाहे अपने पड़ोसियों से हो, चाहे अपने दोस्तों से तो दोस्ती है ही। तो मैं अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मतलब स्टार्ट ही करता हूं मैं। तो मेरे को शुरू से कुछ आदत रही है कि अच्छे वर्ड्स, अच्छे कोटेशन मैं नोट करता रहता था पहले। अब डायरी वाइरी तो आजकल बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल मोबाइल आ गया तो उस पर ले लेते हैं हम लोग। तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए मैं उन कुछ कोटेशंस भी पहले पढ़ना चाहूंगा, क्लेरिफाई करूंगा कि जिसके पास एक अच्छा दोस्त है उसको किसी दर्पण की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आप अपने आप को देखते हैं, और आपका सच्चा दोस्त आपकी सच्चाई आपको दिखाता है। राइट। और इनफैक्ट एक साल में 50 दोस्त बनाना तो बहुत अच्छी बात है, बहुत आम बात है, मगर एक साल में 50 दोस्त बना लेना बहुत अच्छी बात है, मगर बहुत आम बात है। खास बात यह है कि किसी एक के साथ 50 साल तक दोस्ती बना कर रखें, यहां आपकी रिलेशनशिप काम आती है। क्योंकि एक अच्छा दोस्त ढूंढ लेना जिंदगी में एक हीरा ढूंढने के बराबर होता है। क्योंकि एक सच्चा दोस्त वही होता है जो आपके रास्ते में तब तक नहीं आएगा, आपके रास्ते में, जब तक आप कहीं गलत रास्ते में न जा रहे हो। जब आप कहीं गलत जाने की कोशिश करोगे या गलत रास्ते में जाओगे, अगर आपका सच्चा दोस्त होगा आपको आके रोकेगा। और वो दोस्त मैंने बोला, आपका बायोलॉजिकल फादर, आपका ब्रदर, आपकी मदर, आपकी सिस्टर, आपकी ब्रदर इन लॉ, आपके सिस्टर इन लॉ, आपका कोई नेबर, आपका कोई सच में दोस्त जिसे हम कहते हैं, इससे हमारा खून का कोई रिश्ता नहीं है, वो कोई भी हो सकता है, तो आपको गलत रास्ते में नहीं चढ़ने देता। तो इसका मतलब, स्पेशली अगर बात की जाए परिवार की, तो हमारे माता पिता हमें कभी गलत रास्ते पे नहीं आने देते। हम फ्री हैंड दे देते हैं उन्हें, मगर कब उनके सामने आके खड़े होते हैं, जब वो गलत रास्ते पे चलते हैं। तो इस तरह से इस बिजनेस में भी हमारी अपलाइन हमें सिखा रही है, सब कुछ हम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बट जैसे वो गलत रास्ते हम लग रहे हैं तभी हमारे सामने आकर उसे रोक देते हैं, है ना। और इनफैक्ट देखा जाए, जिसमें मैंने कहा कि दोस्ती सबसे बड़ा रिश्ता है, तो दोस्ती कैसा रिश्ता है जिसे जो निभा गया वही फरिश्ता है। राइट। और रिश्तों की अगर बात करूं ना, तो रिश्ते जो हैं वो इलेक्ट्रिक करंट की तरह होते हैं। इलेक्ट्रिक का जो करंट जोड़ा जाता है तो उसकी तरह रिश्ते होते हैं। अगर रिश्ते गलत जुड़ जाए, इलेक्ट्रिक करंट गलत जुड़ जाए तो जिंदगी भर झटके देंगे, और अगर वो सही जुड़ जाए तो जिंदगी को लाइट से भर देंगे, प्यार से, खुशी से भर देंगे। राइट। क्योंकि कभी कभी हम गलतियां कर बैठते हैं रिश्तों में, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, तो फिर इसलिए कहते हैं ना कि कुछ कह गए कुछ सह गए, कुछ कह गए कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए, मैं सही तुम गलत के चक्कर में कितने रिश्ते ढह गए। हम लोग अपने आप को सही बताने के चक्कर में, अपने आप को सही साबित करने के चक्कर में अपने रिश्ते गंवा बैठे। और फिर हम क्या कहते हैं कि वो कभी मेरी थकान का कारण भी पूछा करता था,
कभी मेरी थकान का कारण पूछा करता था, जिससे आज मेरे रोने की भी कोई फिक्र। सो रिश्तों को संभाल के रखिए, इतनी इंपॉर्टेंस होती है लाइफ में, जिंदगी में रिश्ते, क्योंकि रिश्ता वो नहीं जिसमें एटीट्यूड हो, ईगो हो। रिश्ता वो नहीं, आप अपने एटीट्यूड दिखाओगे, ईगो दिखाओगे, रिश्ता नहीं निभा पाओगे। राइट? रिश्ता कौन सा? जिसमें अगर एक रूठने में एक्सपर्ट है तो दूसरा मनाने में एक परफेक्ट होना चाहिए। अगर एक रूठने में एक्सपर्ट हो, बार बार रूठ जाता है, तो दूसरा उसको मनाने में एक्सपर्ट हो जाए, रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। राइट? क्योंकि वक्त, दोस्त और रिश्ते ऐसी चीजें जो हमें मिलती तो फ्री में, टाइम मिल रहा है उसके लिए कुछ देना थोड़ी पड़ता है। जो रिश्ते हमारे बन जाते हैं, बायोलॉजिकल बन गए, उसके लिए मैंने कोई पैसा नहीं दिया। दोस्ती जिससे हो जाती है उससे पैसा नहीं देता है, इसलिए कोई मुफ्त मिलती है। वो इतने बेशकीमती होने का एहसास हमें तब जो होता है जब हम इनसे पीछे हट जाते हैं, जब ये हम कहीं किन्हें खो देते हैं। क्योंकि आजकल की लाइफ में कुछ रिश्ते ऑनलाइन नेटवर्क की तरह हैं। जब तक नेटवर्क है, रिश्ते हैं, मगर असली रिश्ते ऑफलाइन रह के भी रहते हैं। आप उनके साथ नहीं भी हैं तो भी उनको आपके होने का, और वो आपके साथ नहीं है, आपको उनको अपने साथ होने का जब एहसास रहता है, तभी इस रिश्ते थे। और फैमिली इन्हीं तरह के रिश्तों से बनती है। फैमिली सिर्फ बायोलॉजिकल फैमिली नहीं। हम इस बिजनेस में आए थे, क्या हमने कभी सोचा था हमें महेश भाई अंजू जी जैसे कोई ऐसा शख्स मिलेगा, ऐसा कपल मिलेगा जो हमें हमारे माँ बाप से ज्यादा प्यार करेगा? ऐसे फैमिली बनती है। राइट? कहते हैं एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, हर किसी की एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि मरना तो अकेले ही। मित्रता और रिश्तेदारी सम्मान की नहीं, भाव की भूखी होती है, बशर्ते लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से। रिश्ते दिल से निभाइए। रिश्तों की इंपॉर्टेंस तो खैर जो है सो है, पहले रिश्ते समझना बहुत जरूरी है। रिश्ते, दोस्ती वो है क्या, जब तक उसे नहीं समझ पाएंगे तो उसकी इंपॉर्टेंस भी नहीं पता चल पाएगी। इसीलिए एक गजल थी बड़ी अच्छी, उसकी स्टार्टिंग में शेर था कि हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते, वक्त की शाख से लम्हे नहीं तोड़ा करते। अगर किसी से किसी वजह से आपका हाथ छूट भी रहा है ना, तो रिश्ते मत छोड़िए। पता नहीं कब जिंदगी में किस मोड़ पे वो आपको दोबारा आके मिले, है ना? हम दोस्ती की बात करते हैं ना, तो किसी ने ये भी कहा था, दुश्मनी करो तो जम के करो, पर इतना ख्याल रहे कि जब कभी दोस्त हो तो शर्मिंदा ना होना पड़े। यानी कि दोस्ती के टाइम पे भी, चाहे आप किसी के दुश्मन भी थे, तो जब आपका दोस्त बन जाए वो, तो याद रखे कि यस, दोस्त हो तो ऐसा हो। राइट? क्योंकि रिश्ते, दोस्ती सब हम बात क्यों करते हैं? क्योंकि हम इंसान हैं, हमें रिश्ते चाहिए जीने के लिए, हमें दोस्ती चाहिए जीने के लिए। क्यों? क्योंकि कहते हैं 84 लाख योनियां हैं भगवान ने बनाई हैं, उनमें से इंसान भी एक योनि है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम दूसरों को जानवर कहते हैं, तो 84 लाख योनियों में से अगर हम एक है तो हम भी तो जानवर ही हुए। बट फर्क इतना है उनमें और हमें कि मैन बाय नेचर इज ए सोशल एनिमल। हम एक सामाजिक जानवर है ना? क्योंकि ये रिश्तों की गर्माहट जो होती है ना, वही हमारी जिंदगी में खुशियां पैदा करती है, हमारी खुशियों को कई गुना बढ़ा देती है, और जिंदगी को सच में जीने के लायक बनाते हैं ये हमारे रिश्ते। क्योंकि रिश्ते बनाना, रिश्ते तोड़ना, वो सब हमारे अपने हाथ में। हमारी नेचर कैसी है, हमारा लोगों के प्रति व्यवहार कैसा है, वही हमारे रिश्ते बनाए रखेगा, वही हमारे रिश्ते तोड़ेगा। राइट? तो इसका मतलब क्या है कि अगर कभी रिश्ता किसी से टूट भी जाए, तो डोंट वरी। मैंने जैसे कहा, पता नहीं दोबारा कब किसी मोड़ पे आके दोबारा मिल जाए वो, इसलिए वहां रुके मत रहिए, आगे बढ़िए। क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो जिंदगी में और खुशियां मिलेंगी, यानी कि और नए रिश्ते मिलेंगे और नई दोस्तियां होंगी। अगर मैं रिश्ते की बात करूं, रिलेशनशिप की बात करूं, तो क्या होना चाहिए हमारे रिलेशन में? रिलेशन में फर्स्ट वर्ड है आर। आर का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए एक रिश्ते की। अगर आपका किसी का रिश्ता है तो खाली दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सब कुछ करने की, आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक दूसरे को रिस्पेक्ट दीजिए, दिल से रिस्पेक्ट दीजिए, तभी रिश्ता आगे बढ़ पाएगा। ई से एनर्जेटिक रहिए हमेशा उस रिश्ते के लिए। ये नहीं कोई दोस्त आ गया हाथ हो जाता है रोज, कोई नहीं। अगर आपके दिल में किसी को देख के खुशी होगी, एनर्जी आएगी आपको देख के, आपके मन में, आपके शरीर में किसी को देख के,
तो समझिए कि आपके रिश्ते उसके साथ बहुत अच्छे हैं। और वो एनर्जी इस तरह से कि इफेक्टिवली आपको इजीनेस दे, ऐसी एनर्जी जो आपको इजीनेस दे और इफेक्टिवली दे, यानी कि सच में आप उसके साथ बात करते वक्त ईज फील करते हो। एल से रिश्ते लाइव होने चाहिए, जिंदा होने चाहिए, और वो किसके साथ होते हैं? प्यार, लव एंड लव, प्यार और खुशी से, हंसी से आपके रिश्ते जिंदा रहते हैं। ए से रिश्तों में एडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए, आपको एक दूसरे को एडॉप्ट करना आना चाहिए। जब तक आप एक दूसरे के फ्लॉज एंड प्लस माइनस जितने भी हैं उन सबके साथ उसका अडॉप्ट नहीं करेंगे। राधिका में बहुत सी कमियां हो सकती है और होंगी भी, मुझ में उससे ज्यादा कमियां हो सकती है और है भी, मगर जब तक हम एक दूसरे को उस कमियों के साथ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको अडॉप्ट नहीं करेंगे, तब तक हमारी लड़ाई भी होती है, बहुत ज्यादा होती है। सच बता रहा हूँ, हम लोगों की लड़ाइयां बैठे बैठे हो जाती है फालतू में, पर जितनी जल्दी होती है वो पानी की बुलबुल की तो जल्दी खत्म भी होती है। इसका मतलब हम एक दूसरे को ऐसे ही अडॉप्ट कर देते हैं। जब तक आप अडॉप्ट नहीं करोगे एक दूसरे की फ्लॉज को भी, हर किसी में परफेक्शन ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, अडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए। राइट? क्यों? क्योंकि दुनिया में एबंडेंस है। एबंडेंस मीन्स प्रचुरता में सब कुछ है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। और जैसे अभी सर ने कहा कि एडिफाई, रिश्तों में भी एडिफिकेशन हम लोग को करनी चाहिए, और दिल से एक रिश्ता अगर आपका किसी के साथ बना है तो उसके लिए अफर्मेशन होनी चाहिए, भगवान को थैंक्स कहना चाहिए कि मेरा एक रिश्ता बना है, मैं उस रिश्ते को पूरी तरह से निभा पा रहा हूं, इसके लिए भी अफर्मेशन भी होनी चाहिए। और ये कब होगा? टी से जब तक आप उसमें सच्चाई नहीं लाएंगे, उस रिश्ते में ट्रस्ट नहीं लाएंगे, आप उस रिश्ते के लिए थैंकफुल नहीं होंगे। राइट? और आई से इनोसेंस के साथ इनिशिएट कीजिए अपने रिलेशन को, मासूमियत के साथ, कोई लाग लगा नहीं होना। क्योंकि लाग लगाव अगर होगा, आप दिमाग से रिश्ता निभाने की कोशिश करेंगे तो रिश्ता नहीं निभाएगा। दिल से मासूमियत के साथ रिश्ता कीजिए, अपना निभाइए, वो इनिशिएट कीजिए उसके लिए। ओ से रिश्ते में ओपननेस होनी चाहिए कि अगर आपको किसी की बात बुरी लगती है और आप उसको बोल देते हैं तो वो आपकी बात का बुरा नहीं माने। बट ये ध्यान जरूर रखिए कि अगर आप किसी को एडिफाई कर रहे हैं तो पब्लिक में कीजिए, अगर किसी की गलती बता रहे हैं तो उसको अकेले में साइड में ले जाके बताइए। दोस्ती में, रिश्ते में बहुत बड़ी बात होती है ये। राइट? एक दूसरे की बातों को ओबे कीजिए। अगर मैं आपकी बात मान रहा हूं तो आपको भी चाहिए मेरी बात माने। अगर मैं आपके लिए ओबीडियंट हूं तो आप भी उतने ओबीडियंट रहे, तभी रिश्ते निभ पाते हैं। एन से नर्चरिंग कीजिए, एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प कीजिए, नॉन रेजिस्ट रहिए, हर बात में रेजिस्टेंस मत लेकर आइए कि नहीं तुम्हें ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए, रिश्ता नहीं निभा पाएगा। और नोबल, प्योर रिश्ता होना चाहिए। ऐसे सपोर्टिव हो अगर आप एक दूसरे के प्रति, सिंसियर हो अगर आप एक दूसरे के प्रति, स्माइल रहे अगर आपके रिश्ते में एक दूसरे के प्रति, और तभी आपका रिश्ता सोलफुल हो पाएगा, आत्मिक हो पाएगा। एक दूसरे से सोल टू सोल आपका एक रिश्ता बन जाएगा, तो कभी रिश्ता टूटेगा नहीं वो। मगर इतना भी ध्यान रखिए, रिश्ते में सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी भी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपका है, तो दूसरे की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसका भी ध्यान रखिए, उसके भी कॉन्फिडेंस का ध्यान रखिए, तभी रिश्ता निभा पाएंगे आप। और एच से एक दूसरे के लिए हेल्पफुल बनिए। अगर आप एक दूसरे के प्रति हेल्पफुल हैं, एक दूसरे का हार्ट वार्मिंग करते हैं, एक दूसरे के दिल को खुश रखते हैं, हैप्पीनेस लाते हैं रिश्ते में, हेल्पफुल है अगर आप रिश्ते में, तभी आप रिश्ते को कामयाब कर पाएंगे। एंड आई से, जैसे कि मैंने पहले कहा था, इनोसेंस होनी चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए आपको इनर पीस एक रिश्ते में, यानी आंतरिक जो शांति है ना, तभी मिलेगी जब आप एक दूसरे को इंस्पायर करेंगे। इंस्पायरेशन भी सीखिए, एक दूसरे को कैसे आगे बढ़ाना है। एंड पी से कोई भी रिश्ता हो, उसमें पैशन बहुत जरूरी है। पैशन खाली वो लैला मजनू या सिरी फराद वाली बात नहीं है कि दूसरे पैशन है, एक दूसरे प्यार है, वही नहीं। हर रिश्ते में वो पैशन होनी चाहिए, तभी रिश्ता पावरफुल बनता है। पेशेंस आप रखेंगे अपने रिश्ते में, तभी आपको अपने रिश्ते में प्राइड फील होगा। एंड एट लास्ट, अगर आपके रिलेशन ऐसे होंगे, तभी आपकी लाइफ में पीस आएगी, यानी कि आपकी रिलेशनशिप रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से शुरू होकर पीस तक पहुंचेगी, आपकी रिलेशनशिप पूरी होगी। रिश्ते की इतनी इंपॉर्टेंस है। बाकी
किसके साथ कैसे कैसे इस बिजनेस की बात करें तो किस तरह के रिलेशन होने चाहिए, मैं राधिका को बुलाऊंगा, वो आपको थोड़ा बताएगी। एंड एट लास्ट उसके बाद आके मैं 2 दिन में। हाँ जी, फिर से नमस्कार सभी को, और नाम राधिका भास्कर है। तो सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहती हूँ महेश भैया, अंजू कपूर जी का, कि जिन्होंने हमें इस लायक बनाया कि हमारी ग्रेट अपलाइन ने हमें मौका दिया कुछ बोलने का। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी दोनों अपलाइन के लिए एक क्लैपिंग तो होनी चाहिए। और बात करते हैं अपने टॉपिक की, रिलेशनशिप की या फ्रेंडशिप की। तो जैसा कि राजन जी ने भी बताया कि इंसान जो है ना, एक वो सोशल एनिमल है। तो सोशल एनिमल का मतलब क्या होता है कि वो किसी ना किसी सोसाइटी का पार्ट है। अब ये सोसाइटी कैसी होती है वो डिपेंड करती है उसके रिलेशनशिप के ऊपर। रिलेशनशिप के ऊपर वो डिपेंड करती है कि, इसलिए उसकी लाइफ में रिलेशनशिप का होना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आपका रिलेशन अच्छा है तो आपको अच्छे लोग मिलेंगे, अगर आपका रिलेशन अच्छा नहीं है तो आपको ज्यादा ही बढ़िया लोग मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारी लाइफ में रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप का बहुत बड़ा रोल है। और उसके सहारे ही हम अपनी लाइफ को बना सकते हैं, क्योंकि अगर सोसाइटी अच्छी होगी तो हमारी लाइफ बेटर बन जाएगी, अगर सोसाइटी अच्छी नहीं होगी तो लाइफ आपको पता कैसी होगी। जिंदगी में रिश्ता वही खास होता है, जिंदगी में रिश्ता वही खास होता है जिसमें खून हो ना हो, मगर एक दूसरे के होने का एहसास होता है। तो ये है रिलेशनशिप, ये है हमारी फ्रेंडशिप। लेकिन हम बैठे हैं एक बिजनेस मीटिंग में, और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रिलेशनशिप की या फ्रेंडशिप की। तो इस चीज का या हमारे टॉपिक का हमारे बिजनेस से क्या रिलेशन है, मैं उसी के बारे में बात करूंगी 2 मिनट के लिए। कि क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा बिजनेस है ना, वो एक फैमिली बिजनेस है, एथिकली बिजनेस है ना। हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है कि हमें सिर्फ अपना देखना है, किसी को कुछ भी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें अपना फायदा देखना है। क्योंकि ये फैमिली रिलेशन है, तो यहाँ सब एक फैमिली की तरह ही इस बिजनेस को करते हैं। आपको आगे पता चलेगा, यहाँ जो इस बिजनेस में पुराने हैं उन्हें पता है कि कैसे कैसे ये बिजनेस फैमिली की तरह हमारे साथ रन करता है। तो इस बिजनेस का या इस रिलेशन का हमारे बिजनेस पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, चलिए इसकी बात करते हैं। सबसे पहला है रिलेशनशिप विद फैमिली, चिल्ड्रन, आवर स्पाउस और आवर पेरेंट्स। यानी कि सबसे पहला रिलेशनशिप कहाँ स्टार्ट होता है, हमारी फैमिली। अभी राजा जी ने बहुत बढ़िया बातें बताई कि इतना, मतलब मैं चाहती हूँ कि एक इनके लिए भी जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं होते और इनके पास शब्दों का भंडार है। तो मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे मात खा जाती हूँ इनसे कि, लेकिन इनके साथ रह रह के कुछ ना कुछ सीख गई हूँ कि सबसे पहला जो हमारा रिलेशन है ना, हमारी फैमिली से स्टार्ट होता है। अगर हमारा रिलेशन फैमिली में अच्छा नहीं होगा तो हम आगे बाहर कैसे कर पाएंगे, क्योंकि अगर फैमिली में रिलेशन नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर में इरिटेशन आएगी ही आएगी। और वो इरिटेशन किस पे निकलती है, अगर बड़े हैं तो बच्चों पे निकलती है, बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलती है, हमारे मुंह से गलत शब्द निकलते हैं। तो सबसे पहला रिलेशनशिप हमारे अपनी फैमिली से बनाना है, स्पाउस के साथ बनाना है। हस्बैंड है तो वाइफ के साथ, वाइफ है तो हस्बैंड के साथ। अभी देखिए ये फैमिली रिलेशन है तो है, जब भी तो राजन जी ने बोला कि हमारी भी लड़ाई होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। लेकिन जहां पहले लड़ाइयां जो होती थी ना टिक जाती थी, वो मनाएंगे तो मैं मानूंगी या वो बोलेगी तो मैं बोलूंगा, अब वो बातें बहुत पीछे छूट चुकी हैं। बुलबुले की तरह होता है, क्योंकि हर चीज का एक मापदंड होता है। आप लंबाई को इंची टेप से नाप सकते हो, आप लिक्विड को लीटर से नाप सकते हो, आप मतलब सब्जियों वगैरह को जो है ना ग्राम्स में किलोग्राम्स में नाप सकते हो। प्यार को कैसे नाप सकते हो, वो अपनी लड़ाई से नाप सकते हो। आपकी लड़ाई कितनी देर तक टिकती है उससे नाप सकते हो। पहले ये हमारी ये रूटने में एक्सपर्ट हो चुकी है और मैं बनाने में परफेक्ट हो चुका हूँ। पहले लड़ाइयां टिकी रहती थी, अब लड़ाइयां होती हैं, हो गई और कब निकल गई पता ही नहीं चलता। तो स्पाउस के साथ सबसे पहला रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है हमारे बच्चे, क्योंकि अगर हमारा आपस में रिलेशन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है ना वो बच्चों पे पड़ता ही है। क्योंकि लेडी जो है ना वो अपना गुस्सा बच्चों पे निकालेगी, है ना। बच्चों को बिना मतलब के, आप खुद नोटिस कीजिए, बिना मतलब के हम बच्चों को डांटेंगे, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। लेकिन थैंक्स टू दिस बिजनेस, जिन्होंने हमें ये सिखाया कि यस यू कैन डू एवरीथिंग, आज हम अपने बच्चों को ये कहते ही नहीं है कि तू ये कर ही नहीं सकता, तुम सब कुछ कर सकते हो। तो यानी कि हमारा अपने बच्चों के साथ रिलेशन भी अच्छा बना। उसके बाद आता है पेरेंट्स। आप देखिए, अगर मैं अपने बिजनेस से बाहर की बात करती हूँ तो फैमिली में जाके देखिए कि पेरेंट्स के साथ रिलेशन कैसा है, चाहे वो इन लॉज के साथ हो चाहे अपने पेरेंट्स के साथ।
आज घर घर में लड़ाई है, लड़ाइयों का कारण है मैं नहीं करूंगी तुम करो, उसने नहीं किया, बहू ऐसी तो सास ऐसी, माँ ऐसी, तो मतलब कैसी बातें, हम तो अब ऐसे सोचते भी नहीं और ना हमारे दिमाग में ये बातें आती हैं, है ना। तो रिलेशनशिप अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स के साथ, और आपको पता है जब पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लगती है ना, तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ कि जब मैं इस बिजनेस में नई नई आई थी ना, तो मेरी मदर इन लॉ ने भी बहुत ऑब्जेक्शन किया था, क्योंकि मैं कभी घर से बाहर निकली नहीं थी। अब घर से बाहर निकलना है, जब घर से बाहर निकलना है तो उनको, क्योंकि वो अकेलेपन से डरती, तो उनको अकेला रहना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं नहीं तुम मत जा, ऐसे मत कर, मतलब कई बहाने कई कुछ। लेकिन धीरे धीरे जैसे महेश भी अंजू दीदी हमारे घर आए, शशि जौली दीदी और सुनील भैया हमारे घर आए, तो इस तरह से उन्होंने देखा कि ये तो एक फैमिली है, हमारे घर की तरह ही सब लोग हैं। तो एक टाइम ऐसा आया कि वो मुझे खुद बोलती थी आज मीटिंग में नहीं जाना, आज ट्रेनिंग अटेंड करने नहीं जाना, बल्कि कई बार मैं कहती थी कि मैं नहीं जा पा रही तो मुझे जबरदस्ती भेजती थी। ये है रिलेशनशिप, क्योंकि मैंने उनकी हर चीज का ध्यान रखा, उनकी हर फरमाइश को ध्यान में रखते हुए इस बिजनेस को किया। तो सबसे पहला रिलेशनशिप हमारे घर से स्टार्ट होता है। उसके बाद आता है और ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमारी अपलाइन। क्योंकि अगर लाइफ में मैंने अभी तक दो ही लोग देखे हैं, या तो हमारे पेरेंट्स या हमारी अपलाइन, जो कहते हैं कि तुम कर सकते। हम भी अपनी अपलाइन के बहुत बिगड़े हुए बच्चे थे, हमारी अपलाइन ने भी हमें बहुत कस के संभाल के रखा, कई बार गिरे, कई बार महेश भी अंजू दीदी ने हमें उठाया। और जब हम इस बिजनेस में नए नए आए थे तो कुछ ज्यादा ही बढ़िया कर रहे थे, तो हमारी अपलाइन इकबाल भैया वो दूर से देख के कहते थे राजन जी तुमने कमाल कर दिया, राजन जी मजा आ गया, राजन जी कमाल कर। तो मैं ये सोचती थी पता नहीं हमारी तारीफ करे कि हम पे कौन कस रहे, क्योंकि मुझे इस बिजनेस का नहीं मालूम था ना। धीरे धीरे पता चला कि उनकी वो वाणी जो है ना, वो ऐसा काम करने लग गई कि वाकई में अच्छा होने लग गया। तो रिलेशनशिप अपलाइन के साथ, अगर अपलाइन को माँ बाप का दर्जा दिया है तो उन्हें वही वैल्यू दो। ऐसा नहीं कि अपलाइन ने कुछ कह दिया तो मुंह बना के बैठ गए, ये कौन होते हैं कहने वाले हमें। कई बार अपलाइन एज से छोटी भी होती है, कई बार हमारी अपलाइन एज से छोटी भी होती है, लेकिन हमने उनको दर्जा माँ बाप का दे दिया है, तो इसका मतलब हमें वही सम्मान, वही मान उन्हें देना होगा जो हम अपने पेरेंट्स को देते हैं। जैसा जैसा हमारी अपलाइन कहती चली जाए वैसा वैसा करते चले जाए। उसके साथ आता है हमारा रिलेशनशिप हमारी डाउनलाइन के साथ। अब यहाँ पर हम माँ बाप बन गए, अब सिचुएशन चेंज हो गई, अब हम माँ बाप बन गए, हमारे बच्चे आ गए। आप सोचिए घर में क्या हमारे बच्चे गलतियां करते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं, निकाल देते हैं? नहीं ना, उन्हें समझाते हैं, उन्हें कहते हैं कि ऐसा किया, ऐसे नहीं, ऐसे करो तो ज्यादा बेटर होगा। तो डाउनलाइन को भी संभालना पड़ेगा। प्लान अच्छा नहीं किया, तुझे तो आता ही नहीं प्लान करना, तू तो डेमो नहीं कर सकती, तेरी ड्रेस अच्छी नहीं है, तुझे बोलना नहीं आता, कौन सिखाएगा? माँ बाप ही तो सिखाएंगे। जब हमारे माँ बाप, हमारी अपलाइन ने हमें इस लायक बनाया कि हम बोल सकते हैं, हम कर सकते हैं, तो क्या हम अपने बच्चों को नहीं बना सकते? तो अपनी डाउनलाइन के साथ भी रिलेशन जो है ना बना के रखना है। ऐसा नहीं है कि अगर गलतियां सबसे होती हैं, हमारी भी गलतियां हुई, लेकिन हमारी अपलाइन ने कभी सबके बीच में नहीं कहा कि तुम ऐसा, तुमने ये गलत कहा, ये गलत किया। हमें अलग से मना लिया कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था। तो यही सिचुएशन हमें अपनी डाउनलाइन के साथ करनी चाहिए। ये नहीं कि सबके बीच में तुम्हें तो अकल ही नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं किया, ऐसे करना चाहिए था, नहीं। उन्हें अलग ले जाके, जैसा कि अभी जो पहले स्पीकर भैया थे उन्होंने बोला था कि तारीफ जो है वो सबके बीच में करो, और उनकी जो कमियां है वो अलग से लाके साइड में जाके उन्हें बताओ, तो देखिए क्या कमाल होता है। तो ये है रिलेशनशिप की क्वालिटी। उसके बाद आता है हमारा रिलेशनशिप हमारे कस्टमर के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। हम क्या करते हैं, जब तक कस्टमर से हमें ऑर्डर अच्छा आ गया, देखा मोटा ऑर्डर आ रहा है, तो हम अपलाइन की, हम कस्टमर की बहुत तारीफ कर रहे हैं। और जहां कहीं जरूरी नहीं है कि वो हर महीने ले, जरूरी नहीं है, वो हो सकता है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल बाद तक ना ले, लेकिन अगर आपका रिलेशन अच्छा बना हुआ है तो आपको, आप इतना जो है ना फ्री होकर रहिए कि जब भी उन्हें प्रोडक्ट चाहिए होगा वो आप ही से लेंगे। उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, उनकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि आजकल फेसबुक वगैरह है, बर्थडे वगैरह, एनिवर्सरी वगैरह पता चल जाती है, आप उन्हें विश भेज दीजिए, बर्थडे विश भेज दीजिए। या जैसे कोई उन्होंने बहुत बड़ा ऑर्डर लिया, उसके साथ कुछ छोटा सा अपना गिफ्ट दे दें, है ना। फेस्टिवल्स आए हैं उनमें उनको जो हम विश कर दें, तो इससे क्या है, हमारा रिलेशन जो है ना बहुत अच्छा बना रहता है। और उसके बाद में उसका रिजल्ट ये होता है कि उन्हें जब भी प्रोडक्ट चाहिए तो वो आप ही को पास आएंगे, आप ही को याद करेंगे। अगर भले ही आपका नंबर चाहे उनसे चला गया हो, कहीं ना कहीं से ढूंढ के वो आपके पास ही आएंगे।
तो रिलेशनशिप कस्टमर के साथ बनाना भी बहुत अच्छा है। उसके बाद आता है हमारा रिलेशन जो है हमारे सिस्टम के साथ, हमारे ब्रिट वर्ल्ड वाइड के साथ। तो मैं चाहूंगी उसके लिए 2 मिनट राजन जी से बोलती हूँ कि वो आके बताएंगे कि सिस्टम के साथ हम अपना रिलेशन कैसे रख सकते हैं। तो जबरदस्त क्लैपिंग के साथ। राइट। सो बस मैं अभी लास्ट में बात खत्म करूंगा कि सिस्टम से रिलेशन जरूरी क्यों है। क्योंकि दरअसल जब तक हम सिस्टम के साथ अपना रिलेशन नहीं बनाएंगे इस बिजनेस में, हम कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। BWW जस्ट लाइक, अगर आप कॉलेज में जाते हैं तो, एक मिनट, कॉल, आपको डिग्री मिलती है यूनिवर्सिटी से, मगर वो डिग्री लेने के लिए अब जो पढ़ना पड़ता है वो कॉलेज से पढ़ना पड़ता है ना। इसका मतलब जब तक आप अपना रिलेशन कॉलेज से नहीं बनाएंगे, अपने टीचर से नहीं बनाएंगे, आप डिग्री नहीं ले पाएंगे। सो BWW की इंपॉर्टेंस इतनी है कि अगर आपको एमबीए से रिवॉर्ड चाहिए, अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, तो आपको BWW के साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा। उसकी बुक्स, उसकी सीरीज से कैसेट, उसके लिंक्स आपको यूज करने पड़ेंगे। उनसे अपना जब तक रिलेशन नहीं बनाएंगे, उसकी मीटिंग सेमिनार्स को अटेंड नहीं करेंगे। और मीटिंग का मतलब, जिससे पहले हमारी ओपन मीटिंग्स हुआ करती थी, आज हम मिल रहे हैं तो ये भी तो BWW का हिस्सा ही तो है। ये तो टीचिंग मिल रही है हम लोगों को। हमारी ऑनलाइन मीटिंग्स हो या कल को जब दोबारा ऑफलाइन शुरू हो जाएंगी, तो हर मीटिंग में जाना जरूरी है। हालांकि मीटिंग्स में जाके आपको स्पीकर को सुनने में क्या लगता है, तो वही प्लान दिखाया, वही सब कुछ किया। तो कॉलेज में जाके क्या होता है, वही टीचर होता है, वही फ्रेंड्स होता है, सब कुछ वही तो होता है। मगर फिर भी जाते हैं ना, क्यों? क्योंकि पता है वहां रेगुलर जाएंगे, पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा, डिग्री मिलेगी। राइट। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ योर टाइम, योर रिलेशन। So with this, we are done. Thank you. All the best.